आगे कहती है, इसके बाद भी वो अनामी भी है और अरूप भी है। सर्वनाम उनके नाम, लेकिन वो नाम रहित है, रूप रहित है। तो नाम रहित कैसे जानना फिर, रूप रहित कैसे जानना, नाम रहित। एक बार ऐसा समझो, हम समझेंगे ठीक है, वस्तु का नाम मुझे मालूम नहीं है, चलो नाम रहित है, लेकिन रूप रहित समझ नहीं सकते। कौन सी भी देखो, उसका रूप तो मन में आएगा ही। तो नाम रहित अनामी अरूप, मां कहती है, जब भगवान का नाम और रूप जो अभिन्न है उसका प्रकाश होने लगेगा, धीरे धीरे उनका जो अनामी और अरूप भाव है वो प्रकट होने लगेगा। मोह की बात नहीं है ये अनुभूति की बात है। तो इसीलिए इसके अलावा वे अनामी है, अरूप है, उसका भी धीरे धीरे प्रकाश होता जाएगा। एक दृष्टि से शब्द में कहना है तो सगुण साक्षात्कार के बाद भगवान का जब सगुण साक्षात्कार हो जाएगा, उसका ये रूप जिसकी मैं पूजा करता हूँ, भजन करता हूँ, कीर्तन गाता हूँ, मंत्र जपता हूँ, नाम जपता हूँ, उन्हीं का साक्षात्कार हो गया। उसी के बाद, साक्षात्कार के बाद धीरे धीरे निर्गुण साक्षात्कार की तरफ वो खींचते जाएंगे तुम। निर्गुण साक्षात्कार में बेभान हो जाओ, मस्त हो जाओ, धीरे 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 ध्यान में आ जाएगा कि वो निर्गुण साक्षात्कार की तरफ खींचते रहे तुमको। माने क्या, माने यही, तुम स्वयं को और अपने आराध्य देव को भूल ही जाओगे। कोई आराध्य भी नहीं, कोई भक्त भी नहीं, कोई भी नहीं है अनामी अरूप। इस अवस्था में वो ले जाएंगे तुमको। इस अवस्था का भी मात्र धीरे धीरे प्रकाश होगा ही, यानी इसी का अनुष्ठान तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन इसका प्रकाश धीरे धीरे होगा। तुम्हारे में ये प्रकट होता जाएगा अपने आप, साधना का रूप। माँ और एक विलक्षण बात कर रही है, पुराण में नहीं मिलेगा, किसी पुराण में शास्त्र में नहीं मिलेगा। माँ की ये जो वाणी, वही तो मैं कर रहा हूं, अनेक बार पढ़ी है, समझा हमने भी पढ़े, अनेक पढ़ते हैं, उसका पठन करते ही रहते हैं। 100 बार पठन किया, 200 बार पठन किया, लेकिन उसके अंतरंग में जो कुछ छिपा है ना, उसका प्रकाश सिर्फ वो ही कर सकती है। बाकी कोई नहीं कर सकेगा। आगे कहते हैं, केवल नाम नहीं, केवल नाम और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि साधना के रूप में सिर्फ नाम। ऐसा लगता है ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज पूरी आयु जिन्होंने भगवान नाम का प्रचार प्रसार करने में बिताई है, मुंह से नाम के सिवाय कुछ निकलता ही नहीं था। हो सके तो आप उनके प्रवचन लिपिबद्ध है,
अथवा लिपिबद्ध है, इसके उसी प्रकार उसके वीडियो वीडियो नहीं, ऑडियो प्रसिद्ध है, जरूर इसको सुनिएगा। ये जो माँ ने कहा है ना, यहाँ चंद शब्दों में कहा है, भाई विस्तार पूर्वक महाराज जी ने कहा है, वही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो यहाँ वह कहते हैं केवल नाम, महाराज जी के 4-5 पूरे प्रवचन इसके ऊपर होंगे, केवल नाम, दूसरा कुछ नहीं। केवल नाम, मैं जानती हूं नाम से ही सब होता है। अब देखो, नाम से ही सब होता है, तो सब होता है माने क्या? नाम से सब कुछ होता है, तो शायद किसी ने सवाल उठाया है इस प्रकार का, कि योग के जो अष्टांग है, भिन्न भिन्न प्रकार के साधना के मार्ग है, आज सवेरे में इस स्पर्श को थोड़ा सा स्पर्श हुआ था। इस साधना के विभिन्न अंग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, कम से कम 4 प्रसिद्ध है, और 5वां निकालना है अलग तो हठ योग भी उसको निकाल सकते हैं अलग। लेकिन यहाँ माँ जो कह रही है वो देखिए, केवल नाम, मैं जानती हूं नाम से ही सब कुछ होता है। अब सब कुछ होता है माने क्या? मेरे मेरे घर में नौकर नहीं है, 8 दिन पहले आ नहीं रहा है, तो नाम जप करने से वो आएगा और काम करने लगेगा। इस प्रकार की हंसी मजाक बहुत लोग करते हैं, नाम से सब कुछ, तो अच्छा हुआ, कोई नौकर रखने की जरूरत नहीं है, नाम जपते रहने से बस हम अपने आप होते जाएंगे। इसमें एक बात जरूर ध्यान में रखना, ये जो कर रहे हैं ना, हंसी मजाक उपहास की दृष्टि से कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भी ऐसा ही है, वास्तव में भी ऐसा ही है। कैसे? स्वामी विवेकानंद जी ने एक कथा बताई उनके प्रवचन में, व्याख्यान में, बड़ी सुंदर कथा है। उन्होंने कथा कही है इस प्रकार की, एक विधवा है, उसका एक छोटा बच्चा है, ऐसा तैसा करके उसका पाल पोष कर रही है, उसकी पढ़ाई कर रही है, लेकिन गांव के बाहर रहती है, गांव में मकान मिलना बड़ा मुश्किल है, एक झोपड़ी खड़ी करके रहती है गांव के बाहर, लेकिन पाठशाला जो है गांव में है। तो ये बार बार इस अपने बच्चों को कहती है, कैसे भी करो, पढ़ाई करो, बड़ा बनो, तब जाके हमारे दिन मिट जाएंगे। ये सब बार बार सुनकर और परिस्थिति का एहसास उसके भी ध्यान में आया था, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करता था।
लेकिन एक बात होती थी, एक गांव के बाहर रहते थे, वहां से गांव में जाना है, उससे बीच में एक जंगल था। जंगल में घुसते ही वो बहुत डर जाता था। एक दिन अपने माँ से कहा कि माँ, तुम कहते हो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पाठशाला में जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, मन लगाकर अभ्यास भी करूंगा, लेकिन क्या करूँ, जंगल से जाते समय बहुत डर लगता है। मन ही मन माँ कहती है कि भगवान, कैसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी तुमने। अगर ये डर के मारे बैठ ही जाएगा घर में, तो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। इसलिए इन्हें झूठ कह दिया, अरे तेरा एक बड़ा भाई है, इस जंगल में ही रहता है, उसको बुलाओ, अगर डर लगेगा ना तो उसको बुलाओ, वो आएगा। लेकिन ध्यान में रखना, ऐसा भी हो सकता है कि इधर उधर काम पे गया होगा, दूरांतर में होगा, सुनाई नहीं देगा, लेकिन हाथ मारना उसको, इतना ही करो, तो आएगा जो, इतना ध्यान में रखना। तो कोई है, और ये इतने बात भी उसे सुकून देने वाली थी। अच्छा, मेरा कोई है। जा रहा है पाठशाला में, मन ही मन माँ की बात दोहराता है, डर लगने लगा, जोर से पुकारा, गोपाल, गोपाल दादा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे मैं बहुत घबरा गया हूँ। तो गोपाल दादा आ ही गया, हाथ पकड़कर पाठशाला में पहुंचा दिया। तो वापस से कई दिन बाद ऐसा हुआ, गुरु जी के यहाँ कुछ श्राद्ध विधि जैसा कुछ सांवत्सरिक होने वाला था। ये सब विद्यार्थी भी ऐसे ही गरीब, और गुरुजी भी वैसे ही गरीब। उन्होंने कहा, इतने ब्राह्मणों का भोजन कराना, ये करना है, जो कुछ तुम ला सको थोड़ा थोड़ा लाओ। तो कोई घी लाया है, कोई चावल लाया है, एक एक नहीं, एक सब्जी लाए थे, सब कुछ लाए। अब इसने माँ से कहा, माँ कुछ दो। माँ ने कहा, अरे अपने घर में देने लायक कुछ नहीं है, जितना है उसमें से अपना गुजारा भी नहीं होता है। मन ही मन बहुत दुखी हो गए, कुछ नहीं लिए बिना जाना है, सब लोग खिल्ली उड़ाएंगे मेरी। हर समय जैसे पुकारता था अपने दादा को, गोपाल दादा आ जाओ आ जाओ। गोपाल दादा आते हैं, हंसते हंसते उनके साथ हाथ में लगे जा रहा है। लेकिन गोपाल दादा के ध्यान में आया कि अरे, ये क्या, तुम्हारा ये मुंह इतना उदास क्यों हो गया है। कहता है, क्या कहूँ दादा, गुरु जी के यहाँ वार्षिक श्राद्ध है, कुछ ना कुछ ले जाना है भेंट के रूप में।
हमारे घर में तो कुछ नहीं है, माँ ने कहा कि कुछ नहीं है, कुछ दे नहीं सकते। अब वैसा ही खाली हाथ जाऊंगा तो सब मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। गोपाल कहता है बड़ी समस्या तो है ये, लेकिन क्या करूं, मैं भी तुम्हारे समान ही हूं, कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, एक छोटा सा बर्तन और उसमें कुछ दूध, नहीं नहीं है मेरे पास। अत्यंत आनंदित हो गया ये। अच्छा इतना ही क्यों ना हो, ठीक है ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। गए उधर, हर एक के पास का जो जो कुछ उसने लाया है गुरुजी ले रहे हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। हाँ, कितना बढ़िया चावल है ये, तो रख दिया। सब्जी है रख दी, ये मिठाई है रख दी। लेकिन ये जो आगे सकता ही नहीं है, सबके पीछे पीछे रह रहा है। छोटा सा बर्तन क्या देंगे, सबने ऐसा कुछ लाया है। अंत में सब की बारी खत्म हो गई। इसका हाथ पकड़ के कहते अरे तूने क्या लाया, दो तो। दूध देखा, दूसरे किसी ने दूध तो लाया नहीं था। एक बर्तन लाया, उसमें वो दूध डाल दिया, इसको दे रहे हैं वापस। तब देखते हैं उसमें दूध भरा ही है। बर्तन में देखते हैं क्या खाली नहीं किया मैंने, ये खाली किया, फिर भरा। वो पात्र पूरा भर गया, फिर भी ये दूध का बर्तन खाली नहीं हुआ है। गुरु जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो कहते अरे कहाँ से लाया तुमने ये। उसने कहा इस जंगल में मेरे दादा रहते हैं, मुझे डर लगता था, इसलिए माँ ने मुझे कहा कि तुम्हारे भाई है वहां, उनको पुकारो। और आज तो कुछ नहीं मिला था माँ से मुझे तुमको भेंट करने के लिए, इसलिए मेरे दादा को मैंने बता दिया। उसने भी कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, इतना ही है, सिर्फ दे उनको। ये चमत्कार देखने के बाद वो कहते हैं, गुरु जी कहते हैं चलो 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 बेटा, तेरे दादा का दर्शन कराओ। जान गए वो, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, साक्षात परमात्मा है। आ गए वापस। हमेशा की जो जगह, उस जगह में खड़ा होकर यहाँ उनको बुला रहा है, गोपाल गोपाल आ जाओ। कुछ जवाब नहीं। बाद में रोने लगा, कहता अरे तुम नहीं आएगा तो गुरु जी मुझे झूठ समझेंगे, और एक बार आके मिलो तो उनको। सिर्फ आवाज आई, कहते गुरु जी को कहो सैकड़ों जन्म लेने पड़ेंगे आपको मेरा दर्शन होने के लिए। अरे वाह, ओह, नाम से सब कुछ होता है, मन से उसको पुकारो सिर्फ। नाम दूसरा तीसरा है क्या, भगवान को दी हुई एक पुकार है, साध है, उससे ही सब कुछ हो जाता है।
तो इसके बदले इसके बारे में